तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो भी आपके कॉलेजेस हैं जैक चंडीगढ़ के अंदर आते हैं उनके अंदर क्या क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, इस बार किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें मिलने वाली हैं, यहाँ पे आपको कौन कौन से रिजर्वेशन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआईटी चंडीगढ़ की सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपकी आईटी ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर 60 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 65 सीटें हैं, बायोटेक में आपकी 43 सीटें हैं, ट्रिपल ई में आपकी 43 सीटें हैं, मैकेनिकल में आपकी 43 सीटें हैं। तो आपकी जो टोटल सीटें होती है उसकी 53.5% आपकी जनरल कैटेगरी के लिए सीटें यहाँ पे होती हैं। बात कर लें आपसे एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए आपकी 15% सीटें होती हैं टोटल की, जिसमें आपकी आईटी में 16 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 16 सीटें हैं, आपकी ईसी में आपकी 18 सीटें हैं, बायोटेक में आपकी 12 सीटें हैं और आपकी ट्रिपल ई में आपकी 12 सीटें हैं, आपकी मैकेनिकल में भी 12 सीटें हैं। बात कर लें आपसे एसटी कैटेगरी की, तो उसमें पहले 8 सीटें आपकी आईटी में, सीएस में आपकी 8 सीटें हैं, ईसी में आपकी 9 सीटें हैं, बायोटेक में आपकी 6 सीटें हैं, ट्रिपल ई में आपकी 6 सीटें हैं और मैकेनिकल में आपकी 6 सीटें हैं। बात कर लें आपसे पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, तो पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए आपकी 5% सीटें रिजर्व होती हैं, जिसमें आपकी आईटी में 5 सीटें, सीएस में 5 सीटें, ईसी में आपकी 6 सीटें, बायोटेक में 4 सीटें, ट्रिपल ई में 4 और मैकेनिकल में 4 सीटें हैं। बात कर लें स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो स्पोर्ट्स कोटा जिनका नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है, जो या नेशनल लेवल पे खेले होते हैं, उनको ये स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता है, जो कि 5% सीटें इनके लिए होती हैं। तो इसमें आपकी 5 आईटी में, 5 सीएस में, 6 आपकी ईसी में, 4 आपकी मैकेनिकल में, 4 आपकी बायोटेक में, 4 आपकी ट्रिपल ई में होंगी। बात कर लें बीसी कैटेगरी के लिए, तो सबसे पहले बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई भी कोटा नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्टेट लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि स्टेट लेवल का बीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 सीटें मिल जाएंगी आईटी में, 5 सीएस में मिल जाएंगी, 6 ईसी में मिल जाएंगी, 6 बायोटेक में, 6 आपकी ट्रिपल ई में, 6 आपको मैकेनिकल में मिल जाएंगी, ठीक है। बात करें डिफेंस कैटेगरी के लिए, तो डिफेंस कैटेगरी के लिए भी 5% है, जिनके पेरेंट्स वगैरह फ्रीडम फाइटर वगैरह रहे हैं उनके लिए भी सीटें अलग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफेंस के लिए 5 है, तो 5 आपकी आईटी में, 5 आपकी सीएस में है, 6 आपकी ईसी में है, 4 आपकी बायोटेक में है, 4 आपकी ट्रिपल ई में है, 4 आपकी मैकेनिकल के अंदर है। बात कर लेते हैं विक्टिम वगैरह रहे टेररिस्ट वगैरह की, तो ये कोटे की आपकी 2 सीटें हैं, सबकी मोस्टली 2% है। तो आईटी सीएस में आपकी 2-2 सीटें हैं, ट्रिपल ई में भी आपकी 2, सब मतलब मोस्टली सबकी अपनी 2-2 सीटें हैं। बात कर ले एनआरआईज की, तो एनआरआईज की यहाँ पे 11 सीटें हैं, जो मतलब आउट ऑफ इंडिया आते हैं पढ़ने के लिए। वैसे तो कोई आता नहीं है यहाँ पे, पर एक आध जो आ जाता है तो उनके लिए सीटें यहाँ पे हैं। जैसे 11 सीटें आपकी आईटी में हैं, 11 आपकी कंप्यूटर साइंस में है, 12 आपकी ईसी में है, 8 आपकी बायोटेक में है, 8 आपकी मैकेनिकल में है, 8 आपकी ट्रिपल ई में। एक सीट आपकी यहाँ पे सब में कैंसर पेशेंट के लिए है, एक सीट आपकी एड्स पेशेंट के लिए है, एक सीट आपकी थैलेसीमिया पेशेंट के लिए है, ठीक है। एक 2-2 सीटें आपकी सब ब्रांच में मिल जाएंगी आपको वन गर्ल चाइल्ड के लिए, जिसमें मतलब आपके घर में 2 बहनें हैं, 2 बहनों में से आप बहन हो सिंगल, तो आपको यहाँ पे 2 सीटें मिल जाएंगी 2 में से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 5-5 सीटें हैं। जैसे ईडब्ल्यूएस में आपकी आईटी में 5 सीटें हैं, सीएस में 5 सीटें हैं और ईसी में आपकी 6 सीटें हैं। बाकी जो अदर ब्रांचेस हैं जाएगी बायोटेक, ट्रिपल ई और मैकेनिकल, उनमें 4-4 सीटें हैं। रूरल एरिया में बात कर लें तो यहाँ पे 2 सीटें मिल जाएंगी आपको, सीएस, आईटी, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, बायोटेक, सब में 2-2 सीटें आपको मिल जाएंगी। रूरल एरिया के लिए आपका 10th-12th वहीं से पास होनी चाहिए और जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो जैक द्वारा फॉर्मेट दिया गया उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो आपका ट्यूशन फीस वेवियर है उसके लिए भी जो उन्होंने जैक का फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपका इनकम सर्टिफिकेट और आपका जो आपका एफिडेविट है उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए, ठीक है। तो आपका कश्मीरी माइग्रेंट के लिए एक सीट दे रखी है यहाँ पे सब में, बाकी फ़ॉरेन के लिए भी 5% सीटें हैं सब में। तो टोटल आप देख सकते हैं आईटी के अंदर 139 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 139 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 144 सीटें हैं और इलेक्ट्रॉनिक में आपकी 154 सीटें हैं, बायोटेक में आपकी 107 सीटें हैं, ट्रिपल ई में भी 107 हैं, आपकी मैकेनिकल में भी 107 सीटें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी 5% सीटें हैं, मतलब जो ट्यूशन फीस वेवियर की सीटें हैं वो आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होती है, एलिजिबल है, ठीक है। और जो आपकी 10 से लेकर 20 तक जितनी भी सीटें हैं उनको अगर वो वैकेंट रहती हैं सीटें तो उनको जनरल में नहीं कैटेगराइज करा जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज आपका डॉक्टर एस भटनागर। डॉक्टर एस भटनागर में आपकी 3 ब्रांचेस हैं, वहाँ पे एक केमिकल है, केमिकल प्लस एमबीए है, एक आपकी फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में आप देख सकते हैं केमिकल के अंदर 49 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट की 13 सीटें हैं, एसटी की 7 हैं, बैकवर्ड की 4 हैं, पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी की 4 हैं, स्पोर्ट्स की 4 हैं, डिफेंस की 4 हैं, टेररिस्ट वालों की 2 हैं, फ्रीडम फाइटर की 2 हैं, ईडब्ल्यूएस की
नहीं है यहाँ पे कोई सीट, ठीक है। NRIs की 11 सीटें हैं, कश्मीरी माइग्रेंट की 1 है, एड्स कैंसर की 1 है, एड्स की 1 है, थैलेसीमिया की 1 है, 1 गर्ल आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन की भी आपकी 2 हैं, और कश्मीरी माइग्रेंट की भी 1 है, रूरल एरिया की 2 हैं, बोर्ड एरिया का 1 है, आपका बॉर्डर एरिया का 1 स्टूडेंट की है, फॉरेन नेशनल की आपकी 4 हैं, ट्रांसजेंडर की 1 है। बात करते थे केमिकल प्लस MBA जो 5 ईयर कोर्स है यहाँ का आपका, उसमें 19 सीटें जनरल के लिए, SC के लिए आपकी 5 हैं, ST के लिए 3 हैं आपकी, बैकवर्ड क्लास के लिए 2 हैं आपकी, PWD के 2 हैं, स्पोर्ट्स के लिए 2 हैं, डिफेंस के लिए 2 हैं आपकी, और टेररिस्ट के वाले वराइट विक्टिम के लिए 1 है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है आपकी, WS की 3 सीटें हैं इसमें अंदर, NRIs के लिए 5 सीटें हैं आपकी, ठीक है। बाकी एक सीटें आपकी इसमें कैंसर, एड्स और थैलेसीमिया पेशेंट के लिए हैं, 2 आपकी 1 गर्ल आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन की है, और आपकी जो ये एक इसमें कोई सीट नहीं आपकी ये परमानेंट डिसेबल्ड कारगिल युद्ध वालों की, और जो रूरल एरिया बॉर्डर एरिया उनकी 2 सीटें हैं, और फॉरेन नेशनल की आपकी 1 सीट है, ठीक है। और फूड टेक्नोलॉजी में बात कर ले तो जनरल के लिए 16 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ST के लिए 2 हैं, बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी 2 हैं, PWD की 2 हैं, स्पोर्ट्स की 2 हैं, डिफेंस की 2 हैं, फ्रीडम फाइटर की 1 है, EWS की आपकी इसमें भी कोई सीट नहीं है, NRIs के लिए 3 हैं, और एक आपकी इसमें है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1 है, और कैंसर के लिए भी 1 है, एड्स की थैलेसीमिया के लिए भी 1 है, 1 गर्ल आउट ऑफ 2 चिल्ड्रन के लिए भी 2 सीटें हैं इसमें, और जो रूरल एरिया वगैरह हैं, बॉर्डर एरिया हैं, उनमें भी आपकी 2 सीटें हैं। तो टोटल आपकी इसमें 89 आपकी टोटल। तो ना हम बात कर लेते हैं आपसे UIT होशियारपुर के बारे में। तो UIT होशियारपुर में आपकी 4 ब्रांचेस हैं वहाँ पे, CS, IT, EC और मैकेनिकल। जनरल में आपकी 28 सीटें हैं उसमें, CSE में शेड्यूल कास्ट की 8 हैं, ST की 4 हैं, PWD की 3 हैं, BC की 3 हैं, स्पोर्ट्स की 3 है, डिफेंस की 3 हैं, और आपकी जो फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं इन सब की आपकी 1-1 सीटें हैं, और जो कैंसर एड्स और थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनकी भी 1-1 सीट है यहाँ पे। EWS की आपकी 3 सीटें मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आपकी यहाँ पे 75 सीट मिल जाएंगी CSE के अंदर। तो EC के अंदर आपकी 8 सीटें इसकी हैं, 28 सीटें जनरल की हैं, 8 सीटें आपकी SC की हैं, 4 सीटें आपकी ST की हैं, बाकी है सेम सीट। बाकी ये देख सकते हो आप जब पे CS, IT, EC और मैकेनिकल जो भी चारों ब्रांचेस हैं यहाँ पे सबका सेम सीटें हैं सबके अंदर, ठीक है। सब में 75 सीटें मिल जाएंगी आपको। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करना, और हाँ अगर आपको पेड काउंसलिंग पर्सनल करानी हो तो आप मुझे दिए गए WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे इंस्टा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। तब के लिए ओके बाय।